अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस आज हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, और बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कौन-कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ये कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ गाइस। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है गाइस, वो ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 2 है। मतलब उसमें हमने कहा था कि उसमें जो बेस या रेडिक्स है वो 2 है, मतलब उसके अंदर 2 सिंबल या 2 एलिमेंट 2 डिजिट्स, एक है 0 और एक 1 है। और इसी तरह हमने कहा था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है उसका 16 है बेस, और उसके अंदर जो है 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आ रहे हैं, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक है। तो 0 से लेके 9 तक 10 ये डिजिट्स हो गए, और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 6 जो है वो ये हो गए। तो टोटल 16 सिंबल इसमें आ रहे हैं। अब मैम ने कहा था कि वहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वहाँ पे चूंकि 1 और 0, 0 से लेके 9 तक, तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है पहले भी और 0 भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये रिपीटिंग आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि हम 10 की जगह पे एक और सिंबल यूज करते हैं जो कि एज जो है यूनिक सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे इस नंबर सिस्टम में। हमने कहा था कि 10 की जगह पे हमने ए यूज किया था, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, और 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई, और 15 की जगह पे हमने एफ यूज किया हुआ था। ठीक है, तो लास्ट वाला जो इसमें सिंबल आता है हेक्साडेसिमल वो एफ है, जिसकी वैल्यू 15 आ रही है। अब हमने करना क्या है, हमने 2 को जो है पावर देकर एक ऑर्डर में लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं, मतलब 2 लिखना है हमने, और 2 को हमने पावर देना है ऑर्डर वाइज। पावर कहां से स्टार्ट करना है, पावर हमने 0 से स्टार्ट करना है। मतलब फ्रॉम जो है अब अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, और 2 को 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इसी तरह पावर देते रहेंगे। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, इसी तरह चलते रहेंगे। हम इसको इस सिलसिले को तब तक जारी रखेंगे जब तक इन नंबर्स का सम जो है वो इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल ना आ जाए। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो है 15। ठीक है, 15 है। तो इन नंबर्स को हम तब तक लिखेंगे जब तक इनका सम जो है वो 15 के इक्वल ना हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख ले 2 की पावर 0 का जो वो है आंसर है वो 1 आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जब 0 हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देख ले तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ तक हमें जो है 15 मिल गया, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो नंबर है वही है। हमें ये मिल गया, बस हमें सिर्फ यहाँ तक जाना है और आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें अपना मतलबा नंबर मिल गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इस नंबर को बस आपने सिर्फ याद रखना है, इस नंबर को याद रखना है। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी वो जो है हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस एग्जांपल में किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। गाइस अब यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया गया है 3DE2, ये नंबर हमें दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे करना क्या है गाइस, अब हमने जो नंबर 4 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए 1, 2, 4, 8। अब वो 4 नंबर हमने यहाँ पे हर डिजिट के नीचे वही 4 नंबर हमने लिखने हैं। तो के नीचे अलग वो 4 नंबर लिखते हैं, ई के नीचे अलग लिखने हैं, डी के नीचे अलग लिखने हैं, और 3 के नीचे अलग लिखने हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2, 4, 1, 2, 4, 8, इसी तरह 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 के नीचे हमने 4 नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर है जिनको हमने ऐड करना है ताकि हम 2 को बना सके। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 2, क्योंकि इस 2 से ही सिर्फ 2 बन सकता है, तो हम उसके नीचे 1 लिखेंगे। जो नंबर इस कंबाइनेशन में जो नंबर जो है इस नंबर को बनाने में यूज होता है उस नंबर के नीचे हम 1 लिखेंगे, जो नहीं होते उनके नीचे हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 यूज हुआ है तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे, और जो यूज नहीं हुए हैं उनके नीचे हम लोग 0, 0, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हम जो है 14 की जगह पे हम लोग ई यूज करते थे, तो हम यहाँ पे 14 की वैल्यू बनाएंगे। अब 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे इन तीनों के नीचे हमने 1 लिखना है, और 1 वहां पे यूज नहीं हुआ है तो हम 1 के नीचे जो है 0 लिखेंगे। इसी तरह डी की जो वैल्यू है वो है 13। अब 13 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो इन तीनों के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं, और जो 2 है उसके नीचे हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि वो इस कंबाइनेशन में जो है इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे 3 को बनाने के लिए 1 और 2 का अगर हम ऐड करें तो 3 बनेगा, और जो बाकी दोनों है उनके नीचे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे गाइस इस हेक्साडेसिमल नंबर की जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू है वो ये है। ठीक है, मतलब अगर इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू यही आएगी। अब यहाँ पे अगर लास्ट में आप ये 2 डिजिट्स की 0 है, या अगर आप इसे इग्नोर कर ले तो भी सही है हमारा नंबर, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो जीरोस आ रहे हैं वो इस नंबर में जो है एक कोई वैल्यू नहीं रखते। अगर हम उन्हें रिमूव कर दे तो भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके जो आंसर है इस हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर है 111101, 111101, 1110, 1110, 0010, 0010। तो इसकी वैल्यू जो है वो यही आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, सेकंड एग्जांपल
ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, एक और नंबर हमें दिया गया है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर है वो। इसी तरह सिर्फ हम इन डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे, FA1 एंड 2। अब इनके नीचे वही 4 नंबर अलग अलग लिखने हैं, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4। अब यहाँ पे 2 को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही काफी है, तो हम 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी तीनों के नीचे 0 0 0 लिखेंगे। और 1 को बनाने के लिए सिर्फ 1 ही काफी है, तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी तीनों के नीचे 0 0 0 लिखेंगे। और ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू 10 है, तो 10 की जगह पे हम लोग ए यूज करते थे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 10 को बनाने के लिए 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, इन दोनों के नीचे 1 1 लिखेंगे, बाकी दोनों के नीचे 0 0 लिखेंगे। और इसी तरह एफ की वैल्यू जो है वो 15 है। अब 15 को बनाने के लिए हम क्या करते थे, 1 + 2 + 4 = 7 + 8 = 15। तो इन सभी के नीचे हमने 1 1 1 1 1 लिखना है, ठीक है। अब इस हेक्साडेसिमल की करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू जो है वो यही आ रही है, मतलब इस हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर यही आ रहा है, 11 11 10 10 11 11 10 10। सही है। अब 0001 0001 0001, उसके बाद 0010 0010, तो यही वैल्यू आ रही है इसकी। इसी तरह आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले ये एग्जांपल दिया गया है कि इस बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम इस एग्जांपल को थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। 11 11 0 11 11 0 11 11 और 0001 0001 और उसके बाद 0। तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे गाइस हमें करना क्या है, हमें हेक्साडेसिमल में इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 4 4 बिट्स के कंबाइनेशन बनाने होंगे। मतलब यहाँ पे राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ हमने जाना है और 4 4 जो डिजिट्स है उनकी कंबाइनेशन हमने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ इन 4 की कंबाइनेशन, फिर इन 4 की कंबाइनेशन, इन 4 के कंबाइनेशन, और यहाँ पे लास्ट में सिर्फ 2 बचे हैं तो हम इन 2 की कंबाइनेशन यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वही 4 नंबर जो हमने पिछले कन्वर्जन में अभी डिस्कस किए थे कि 1 2 4 8, वही हम इनको दे देते हैं। मतलब स्टार्ट से लेके 1 2 4 8 हर डिजिट को एक एक वैल्यू दे देते हैं सीक्वेंस वाइज, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2। अब यहाँ पे और नंबर है ही नहीं जिनको हम वैल्यूज दे देते, हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, करना ये हमने कि यहाँ पे हर कंबाइनेशन के अंदर जो 1 के अंदर नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने ऐड करना है, और जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने इग्नोर करना है। अब यहाँ पे इस कंबाइनेशन में 0 के नीचे एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इनको हमने इग्नोर करना है। और 1 के नीचे सिर्फ 2 आ रहा है तो हम 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। और इस कंबाइनेशन में 0 के नीचे सिर्फ 1 आ रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है। और बाकी जो यहाँ पे 1 के नीचे आ रहे हैं 2 4 8 है, 2 + 4 = 6 6 + 8 = 14, यहाँ पे 14 आ रहा है। इसी तरह इस कंबाइनेशन में 0 के नीचे सिर्फ 2 आ रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है। और 1 के नीचे जो आ रहे हैं 1 + 4 = 5 5 + 8 = 13, यहाँ पे 13 आ रहा है। और इस कंबाइनेशन में दोनों 1 के नीचे आ रहे हैं तो 1 + 2 = 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे 3 तो हमारे पास है, 2 भी है, 13 और 14 तो हमारे पास नहीं है। अब 13 और 14 की जगह पे हम कौन से सिंबल यूज करते थे, 13 की जगह पे भी एक सिंबल था और 14 की जगह पे भी। अब देखिए 13 की जगह पे हम लोग क्या यूज करते थे, 13 की जगह पे हम लोग डी यूज करते थे और 14 की जगह पे हम लोग ई यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में 13 की जगह पे डी और 14 की जगह पे ई लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है, मतलब इस बाइनरी नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा 3DE2 3DE2, सही है, यही इसका आंसर आएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। सेकंड एग्जांपल जो कि हमें दिया गया है 11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 0। अब इस बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह हम 4 4 की पेयर बनाएंगे, राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक जाएंगे और 4 4 की पेयर्स बनाएंगे, 4 पेयर्स, फिर 4 बिट्स, फिर 4 बिट्स और फिर 4 बिट्स। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, फिर वही वैल्यू देना है हर बिट को, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, सही है। अब बिल्कुल उसी तरह हर कंबाइनेशन के अंदर जो 1 के नीचे नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने ऐड करके अलग लिखना है और जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के नीचे सिर्फ 2 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 लिखना है, बाकी जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। और इसी तरह इस कंबाइनेशन में भी बाकी जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है, 1 के नीचे सिर्फ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखना है हमने। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0 के नीचे 1 आ रहा है, 0 के नीचे 4 आ रहा है, 2 + 8 = 10।
और यहाँ पे सब 1 के नीचे आ रहे हैं, 1 + 2 = 3 + 4 = 7 + 8 = 15। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हमारे पास 15 और 3 तो नहीं है, 1 और 2 है, तो हम 1 और 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं और 15 की जगह पे जो सिंबल हम यूज करते थे वो था F, और जो 3 की जगह पे जो सिंबल यूज करते थे वो था A, तो इसकी जगह पे F और इसकी जगह पे हम लोग A यूज करेंगे। तो इस बाइनरी नंबर का जो आंसर है हेक्साडेसिमल में वो है FA12, FA12 बेस 16। मतलब अगर इस बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर जो है वो यही आएगा।